क्या आपने कभी उड़ने वाला सांप देखा है? या उड़ने वाले सांप के बारे में सुना है? नहीं? तो आज मैं आपको दिखाऊंगा उड़ने वाला सांप। कुछ लोग तो है जो इस सांप को तक्षक नाग बोलते हैं, तक्षक नाग। हालांकि ये नाग की प्रजाति में नहीं आता है, लेकिन ये भारत का सबसे सुंदर, खूबसूरत, दुर्लभ और अद्भुत सांप है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्सुक हूँ ये सांप आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि यह सांप नॉर्मली कहीं पे जल्दी दिखने को नहीं मिलता है। बहुत कम ही ये जगहों पे मिलते हैं, बहुत रेयर स्नेक है वो। और जैसे कहा मैंने, भारत का सबसे खूबसूरत सांप है ये। तो इसे हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि ये उड़ने वाला सांप कैसा होता है। तो दिल थाम कर बैठिए, आंखें खोल कर बैठिए और पेश है ये, मैं कहूंगा मेरे फ्रेंड रोशन कैमरामैन, इसे जूम करके दिखाने के लिए। सच सच बताइएगा, आप लोगों में से किस किस लोगों ने इस सांप को देखा है या इस सांप के बारे में जानता है? बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए ये कौन सा सांप है और इसे फ्लाइंग स्नेक क्यों बोलते हैं। इसका नाम भी है ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, उड़न सांप, उड़ने वाला सांप। हालांकि सच्चाई यह है कि इसके पंख नहीं होते हैं। ये चिड़िया के जैसे ऐसे पंख फरफरा के नहीं उड़ता है, या फिर हेलीकॉप्टर के जैसे ब्लेड नहीं होते हैं कि घुर्र घुमा और वो सांप उड़ गया। दरअसल ये सांप ऊंची ऊंची पेड़ों पे रहते हैं, घने जंगलों में ज्यादा होते हैं वो। तो ऊंची ऊंची पेड़ों पे चढ़ते हैं और उसे जब दूसरे पेड़ पे जाना होता है, या उसको दिखा कि दूसरे पेड़ पे कोई छिपकली है या बर्ड है, चिड़िया है जिसे वो खा सकता है, तो ये क्या करता है कि उस पेड़ से छलांग लगाते हैं, ऐसे कूदते हैं। और किस साइड में कूदते हैं? जिधर की हवा बह रही हो, जिस साइड हवा का रुख है उसी साइड वो कूदते हैं। कूदने के बाद अपने शरीर को चपटा करते हैं, फ्लैट ऐसा। फिर यह हवा में ऐसा तैरने लगता है, ग्लाइड करने लगता है, जिसे लोग देख के लोगों को लगता है कि ये उड़ रहा है। एक्चुअली ये उड़ते नहीं है, ग्लाइड करते हैं। और ग्लाइड करते हुए अगर उसको थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज करना है, समझो ये हवा ऐसा जा रहा है, उसको थोड़ा इस साइड जाना है, तो अपने पूंछ को वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घुमाते हैं। ऐसा घुमाने से उसको वो अपने रूट को चेंज करने में मदद मिलती है। तो अपने पूंछ को हिला के, जैसे आपने देखा होगा कि शायद हेलीकॉप्टर में पीछे जो ब्लेड होता है, ऊपर का नहीं, जो पीछे का ब्लेड होता है, वो उसको जब रूट चेंज करना होता है, शायद वो घूमते घूमते थोड़ा इस तरह से वो मूव होता है, जिससे कि वो रुख चेंज कर सके। तो वैसे ही भगवान ने इस सांप को ऐसा बनाया है कि अपने शरीर को ऐसा फ्लैट कर लेते हैं और पूंछ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, घड़ी की दिशा या विपरीत घड़ी की दिशा में घुमा के उसे अपने रुख को मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे दूसरे पेड़ पे या नीचे उतर जाते हैं। ये सिर्फ इसी सांप में ये खासियत है। दूसरा भारत के किसी भी सांप में ये खासियत नहीं है कि वो उड़ सके या ग्लाइड कर सके। तो पहली बार आज आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे होंगे इस सांप को। मुझे भी ये कम से कम, मुझे आज 22 साल हो गए मुझे रेस्क्यू करते हुए। लेकिन ये जो है, ये जो खूबसूरत सा सांप है ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, आज तक मुझे नहीं मिला था। और हकीकत ये है कि आज भी इसे मैंने नहीं, हमारे टीम के एक मेंबर ने रेस्क्यू किया था। और जब हमने उसे कहा कि चलिए हम इसे साथ में रिलीज करते हैं, तो वो थोड़ा शर्माते हैं, अरे हमें कैमरे के सामने नहीं आना है, तो थोड़ा शर्माते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला आप ही लोगों को दिखा और इसे रिलीज करो। तो इसे हम यहाँ रिलीज करने आए हैं। और कुछ लोग इसे तक्षक नाग बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तक्षक नाग, हमारे पुराणों में उसका विवरण है कि वो इतने विषैले थे, जो देवलोक में रहते थे और
पेड़ को भी अगर हरे भरे पेड़ को काट ले, वो पेड़ उसके विष से जल के भस्म हो जाता था। वो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में है। लेकिन तक्षक नाग इसी को लोग बोल देते हैं, हालांकि ये नाग नहीं है। और ये एक माइल्डली वेनमस, सेमी वेनमस स्नेक होता है। ये बाइट अगर ये कर ले तो थोड़ा सा दर्द होगा, सूजन होगा, पेन और स्वेलिंग होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो थोड़ा बुखार भी आ सकता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। इसके काटने से किसी इंसान की मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सांप है। आज मैं बहुत अपने आप को लक्की मान रहा हूँ इस सांप को आप लोगों को दिखाते हुए कि ये सांप हर किसी के चैनल पे आपको नहीं, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लोगों के चैनल पे इसे देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम इसे यहाँ रिलीज करने आए हैं, लेकिन हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि इसका जो पेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा उठा हुआ है। मुझे लगता है ये किसी चिड़िया का चोंच या फिर उसका टांग होगा। ये कुछ खाया हुआ है, तो इसे हम ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखेंगे, इसे रिलीज कर देंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि ये भारत का सबसे सुंदर, दुर्लभ, अद्भुत, एकदम रेयर स्नेक है, यूनिक स्नेक। तो अगर आपको ऐसे ही दुर्लभ, सुंदर, प्यारे और खतरनाक से खतरनाक जीवों को देखना है, जैसे कि हम हमारे चैनल पे आपको दिखाया है, किंग कोबरा, कॉमन क्रेट कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, एकदम यूनिक से यूनिक न्यू टाइप रसल्स वाइपर, व्हाइट कलर बोआ, गेको, न्यू स्पीसीज ऑफ गेको, गोवन सिलेंडर गेको, जो नई प्रजाति की छिपकली मिली थी मुझे। तो हमारा एक चैनल है जहां आपको नॉर्मल तो जीव दिखते ही दिखते हैं, लेकिन सबसे यूनिक और सबसे नई नई प्रजाति के भी आपको सांप, छिपकली या जीव देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग हमारे द्वारा दिखाए गए सांपों और जीवों को देख सके, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, और जीवन में कभी भी किसी स्नेक से सामना हो जाए तो उनके साथ कैसे हमें व्यवहार करना है, अगर स्नेक बाइट हो जाए तो कैसे हमें अपने आप को बचाना है, या किसी और को बाइट हो जाए तो उनको भी कैसे बचाना है, वो हमारे चैनल पे आप देख के सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखेंगे, और हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और अपना सपोर्ट हमें जरूर देंगे। तो चलिए, ये पेड़ों पे रहने वाले सांप हैं, जंगलों में। ये काजू का पेड़ है, आप देख सकते हैं। बहुत लोगों ने तो काजू का भी पेड़ देखा भी नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको इस सांप छोड़ते हुए काजू का भी पेड़ दिखा रहे हैं। देखिए कितना ही खूबसूरत, प्यारा सा वो ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, उड़ने वाला सांप, और तक्षक नाग जो कहते हैं। और हम यहाँ से अब, क्योंकि रात हो गई है, इधर आसपास पूरा जंगल है, झाड़ियाँ हैं, तो ज़्यादा देर तक रात को जंगल में रहना सेफ नहीं है। ये जंगली जीवों का ही जगह है। तो हम जब रेस्क्यू करते हैं तो जो जहाँ पे रहने वाले हैं जो जीव, वही उसी जगह पे हम उनको छोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमारे बनाए रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, फिर किसी सांप के साथ, फिर किसी जीव के साथ, उनकी जानकारियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।